हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए मैंने कंप्लीट पोस्ट गेट गाइडेंस सीरीज चलाई थी, जिसमें हर एक आईआईटी के बारे में डिटेल वीडियो आपको दिए थे। और इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी बनवाई थी जिसमें मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात करी थी। और उसमें मैंने आपको समझाया था कि अप्लाई कहाँ कहाँ करना है। और अब फाइनली कोप के जो है वो ऑफर रिलीज होने लगे हैं। असली कन्फ्यूजन जो होगा वो अब शुरू होगा, क्योंकि अब आपको ये डाउट आएंगे, सर मेरे पास 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इनमें से मेरे पास कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। या फिर सर मेरे पास अभी कोई ऑफर ही नहीं आया, क्या अगले राउंड में ऑफर आ सकता है, या जो आया है वो अच्छा रहेगा, इसको रिजेक्ट करके क्या दूसरा ऑफर का वेट करूं। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। और असली जो पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सीरीज होती है गाइज, वो अभी से शुरू होती है। आप लोगों को ये जो लाइव सेशन होते हैं और मैं जो ये सेशन ले रहा हूं, इनको अगर आप अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको देके जाऊंगा। इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे, जैसे ही किसी कोप के राउंड का ऑफर आता है उसमें मैं आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। उसके बाद में गाइज एक लाइव सेशन होने वाला है, जो पर्टिकुलरली गेट वाला के चैनल पर ही होगा। शाम को 8 बजे कल लाइव सेशन होगा, आप जाके देखेंगे, आपको दिख जाएगा लाइव सेशन शेड्यूल किया हुआ। आप उस सेशन में जाके रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। वहां पे आपको क्या करना है, अपना नेम डालेंगे, अपनी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी डालेंगे। उसके बाद आपको कौन कौन से ऑफर आए हैं वो डालेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा ऑफर जो है वो रिटेन करना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर आपको रिजेक्ट करना चाहिए, फर्दर राउंड के लिए वेट करना चाहिए। या आपको सारी की सारी जो इंडिविजुअल 1-to-1 में आपके सवालों का वहां पे आंसर करूंगा। यहाँ पे ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से प्रोसीजर होता है। आपको पता है अभी कोप राउंड फर्स्ट आया होगा, कई बच्चे जिनका गेट स्कोर अच्छा है उनके पास ऑफर यहाँ पे विजिबल होने लग गए होंगे। लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास कोई भी ऑफर नहीं आया होगा, तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। फर्दर राउंड है, अभी तो देखो यार 5 राउंड है, इसके बाद आपके एडिशनल राउंड है, तो किसी ना किसी राउंड में ऑफर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मई 20 को 10 बजे आपका ये जो है लॉन्च हुआ, और मई 22 से पहले पहले आपको डिसीजन लेके सबमिट करना है। तो आपके पास केवल जो है 2 दिन का टाइम है। इन 2 दिन के टाइम में आपको डिसीजन लेके क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन जो अवेलेबल होंगे वो एक्सेप्ट एंड फ्रीज के लिए आपके पास यस ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, रिटेन एंड वेट का यस ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, रिजेक्ट एंड वेट का यस ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे गाइज आपके पास तीनों ऑप्शन यहाँ पे लॉक्ड नहीं है, तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज भी आप कर सकते हैं, रिटेन एंड वेट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट एंड वेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट राउंड में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है, आपके पास बस इतना सा कन्फ्यूजन होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से कौन सा रिटेन करें। और ये एक्सेप्ट रिजेक्ट रिटेन है क्या, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही देखो आप अप्लाई करते हो, यहाँ पे कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन में आप आके यहाँ पे डिसीजन फॉर राउंड ऑफर देखेंगे। आपने जैसे ही लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद अगर आप देखेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें आपने अप्लाई किया था, अब यहाँ पे डैशबोर्ड है कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसके अंदर क्या हो गया कि आपके पास ऑफर जो है वो आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर जो भी स्टूडेंट है इसके पास आईआईटी खड़गपुर का एक ऑफर आया है, एक दूसरा और आईआईटी खड़गपुर का ऑफर आया है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज का। अब इस बच्चे के पास क्या रहेगा कि मैं ये एक्सेप्ट एंड फ्रीज करूं, रिटेन एंड वेट करूं, या रिजेक्ट करूं और अगला वेट करूं। देखो इस केस में अगर आपने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, इस ऑफर को चूज करके अगर आपने एक्सेप्ट किया, उस एक्सेप्ट करने का मतलब क्या रहेगा कि अब फाइनली आपको फर्दर राउंड में कोई भी ऑफर नहीं आएगा और आप आईआईटी खड़गपुर के इस ब्रांच के स्टूडेंट बन चुके हैं। आपको फीस सबमिट करनी है और आपका सिलेक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप रिटेन करते हो तो रिटेन एंड वेट में क्या होगा कि जैसे ही आपने कोई भी ऑप्शन को चूज करके रिटेन किया, रिटेन करने का मतलब है कि ये जो ऑप्शंस आप रिटेन करेंगे वो ऑप्शंस आपका अगले राउंड में भी वापस आपको आएगा। और हो सकता है कि उसके आसपास अगर कोई और आईआईटी में आपने अप्लाई कर रखा है तो कोई अच्छा ऑफर भी आपके पास आ जाए। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि आप रिटेन अगर करते हो और वेट करते हो, तो इनमें से जो एक ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन जिसको आप रिटेन करना चाहते हो उसको आप होल्ड कर सकते हो कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। और बाकी अगर जो छोड़ दोगे आप, जिसमें आपने रिटेन नहीं किया है, आपके पास जितने भी ऑप्शंस होंगे उसमें से आप एक को रिटेन कर पाओगे। तो आपने मान लो एक को रिटेन कर लिया, बाकी को छोड़ दिया, तो उनके ब्रांच के ऑफर आपके पास अगले राउंड में नहीं आएंगे। जो रिटेन किया वो ऑफर तो आएगा ही आएगा, और कोई एक्स्ट्रा ऑफर भी आ सकते हैं एज पर योर गेट स्कोर। तो ये अच्छी क्वालिटी होती है रिटेन करने की कि अगले राउंड में आपके पास कोई बेटर ऑप्शन और आ सकता है। रिजेक्ट करने का मतलब है कि इनमें से कोई भी, किसी भी ऑफर में मेरे को इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं,
है अगले राउंड में मेरे पास कोई डिफरेंट ही ऑफर आएंगे, ये ऑफर जो है वापस नहीं आएंगे। तो ये जो रिजेक्ट वाला है ये तो आपको भूल ही जाना है, किसी को ये प्रयोग नहीं करना है, किसी को यूज नहीं करना है कि रिजेक्ट कर दो, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऑफर आया है तो फर्स्ट राउंड जो कोप का होता है उसमें आपको रिटेन करना है, रिटेन करना ही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज तब कर सकते हैं जैसे आपका ड्रीम ही आईआईटी दिल्ली था और आपने आईआईटी दिल्ली ही आपको मिल गया, जिस ब्रांच में आप इंटरेस्टेड थे वो ही ब्रांच मिल गई, आप फर्दर कोई भी ऑफर नहीं चाहते हो, उस केस में आप क्या करोगे गाइज, इसको क्या कर देंगे, आप इसको सीधा एक्सेप्ट कर लेंगे, फीस सबमिट कर देंगे और आप उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स बन जाते हो। लेकिन अगर आप रिटेन करते हो तो रिटेन करने में क्या होगा गाइज कि वो ऑफर अगले राउंड में आएगा और अच्छे ऑफर भी आ सकते हैं अगर आपने कहीं और भी अप्लाई कर रखा है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। तो गाइज ये पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखना है ऑप्शन चूज करने से पहले। अब कई बच्चों के यहाँ पे सवाल आएंगे कि सर यहाँ पे 4-5-6 इंस्टीट्यूट्स के ऑफर आ गए या 2 से 3 आ गए, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सर आईआईटी बॉम्बे का आईईओआर लूँ या फिर आईआईटी दिल्ली का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लूँ। तो उसके लिए ही मैंने आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन रखा है। आप जाके क्या करेंगे, जो गेट वाला प्लेटफॉर्म है, गेट वाला के यूट्यूब चैनल पे जो अपकमिंग सेशन है वहां जाके चेक करो, लाइव सेशन लगा हुआ है कोप लाइव काउंसलिंग, जिसमें आपको पहले से ही क्या करना है, लाइव चैट में अपने कमेंट डाल देना है और वहां पे रिमाइंडर सेट कर लेना है। जैसे ही आप लाइव चैट में कमेंट डालेंगे, मैं सबसे पहले ऊपर से नीचे जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा और मैं सारे बच्चों की क्यूरी वहां पे रिजोल्व करके जाऊंगा। अगर नीड होगी तो एक और लाइव सेशन आपके लिए कंडक्ट करवा दिया जाएगा। बट गाइज आप लोगों को लाइव सेशन में आके और अपने जितने भी सवाल है वो पूछ लेना है और जो ऑप्शन चूज करो उसको सोच समझ के चूज करना है। रिटेन भी अगर आप करो तो सोच समझ के उसको रिटेन करना है। आगे ये राउंड जैसे जैसे आते रहेंगे, एडिशनल राउंड आते रहेंगे, मैं आपको उसकी भी गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। एंड गाइज आप सबको पता है एनआईटी की काउंसलिंग भी होने वाली है, तो एनआईटी की काउंसलिंग के लिए भी मैं आपको डिफरेंट तरीके से गाइड करने वाला हूँ। वहाँ पे जो है पूरा सिस्टम अलग होता है। इसके अलावा और कौन कौन से कॉलेज है जहाँ पे आप स्टाइपेंड ले सकते हैं और आप आईआईटी एनआईटी के अलावा जाके मास्टर्स कर सकते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस भी हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो बहुत सारे आप लोगों के पास मैं वीडियोज लेके आता रहता हूँ, आप लोग उन वीडियोज को फॉलो करो। आपको जो प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो करो। जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पे किसी आईआईटी में, उसको डिमोटिवेट नहीं होना है। जैसे इसरो का वैकेंसी निकला, ऐसे ही जो बार का वैकेंसी निकला और भी बहुत सारे वैकेंसी जो आ रहे हैं उनको फॉलो करिए, वहाँ पे अपने करियर को आजमाने की कोशिश करिए। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।